हमें मौका बख्शा ताकि हम सब इकट्ठे हों, खुदावन की हम्द और सताइश करें और उसकी तारीफ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। इससे पहले कि हम वर्शिप करें, आइए हम दुआ करेंगे। कदूस 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 रब अल्फाज, तू जो कादे मतलब खुदा है, तू जो जिंदगी का खालिक और मालिक है। बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला खुदा है और तेरी शफकत अबदी है, तेरी रहमत तेरी शफकत हमेशा हमें घेरे रखती है। तू हमेशा हमें संभालता है। ये खूबसूरत दिन तूने हमें दिया है, और खुदावन जहाँ पर रात है, खुदावन यकीनन उन्होंने तेरी पाक मर्जी से और तेरी रहमत से अच्छा दिन गुजारा है। और खुदावन जब रात को खुदावन वो सुकून में नींद लेने गए, खुदावन तो उनको पुरसुकून नींद देना। और हम सब खुदावन जहाँ पर दिन है, खुदावन हम तेरी हम्द व सताइश करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। और आज के सारे दिन के कामों को खुदावन, इस मीटिंग को खुदावन तेरे कंट्रोल में देती हूँ। खुदावन जल्द यहाँ पर तेरे लोग आए, खुदावन सब इकट्ठे हों खुदावन, ताकि हम सब मिलकर तेरी हम्द व सताइश कर सके। इस मस्बा के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जो भी शुक्रगुजारियाँ, दुआएं और वर्शिप खुदावन तेरी हजूरी में रखी जाए, हम्द व सताइश खुदावन रखी जाए। खुदावन तो उसको बखूर की मानंद अपनी हजूरी में कबूल करना। और कलाम के हिस्सा को भी है बाप, में तेरे पाक हाथों में देती है पूरे मीटिंग को। तो अपने होल्ड में ले खुदावन, तू ही इसको कंट्रोल कर। पाकरू की जरिया से, पाकरू के वसीला से ऐ बाप, हम सब जो है तेरी हजूरी में झुके, लफ्ज़ों की तरतीब देना, बोलने का फजल बख्शना और हम दो सताइश करने का फजल बख्शना। हमें पाक कर, हमें साफ कर, ताकि हम तेरे लायक और वाजिब तौर पर तेरी हम दो सताइश कर सकें, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम खुदावन की वर्शिप करेंगे। हम खुदावन की वर्शिप में गीत गाएंगे। हम जबूर गाएंगे। जबूर 62, एक्सक्यूज मी। ഉദാമന്നോടിത്തീരെ ആരാം നൽമേരി ജാൻ ഉദാമന്നോടിത്തീരെ ആരാം നൽമേരി ജാൻ के ओस तो मेरी है, उम्मीदों मेरी है जान। के ओस तो मेरी है, उम्मीदों मेरी है जान। ओ मेरी जान अकेला है, ओ मेरी जान अकेला है, न जाते पानागा, न जाते पानागा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी चलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी चलांगा। खुदा मन्नो ओढ़ीक दीरे आराम नल मेरी जान। खुदा थी मेरी है नजात, खुदा थी मेरी है नजात, है ओसी मेरी शान, है ओसी मेरी शान। खुदावंद मेरी पाना है, ज़ुर मेरे दी चट्टान। खुदावंद मेरी पाना है, ज़ुर मेरे दी चट्टान। खुदावंदोड़ी रे आराम नल मेरी जान। आसो देओ तेरा
आँखों सब आंसू देओ तेरा खो सब ऐ तो सदा ऐ तो सदा झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा खुदा मन्नोड़ीरे आराम नल मेरी जान के उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान आमीन खुदावंद के कलाम में लिखा है यशायाह उसका 59 चैप्टर में पहली आयत से दूसरी और तीसरी आयत में पढ़ूंगी। इसमें यूं लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बद किरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आइए हम खुदावंद की हमदो स्ताइश में एक और गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे, आता हूँ तेरे हजूर देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस बस आता है ये ख्याल। आता हूँ तेरे हजूर देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस बस आता है ये ख्याल। यस्सु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यस्सु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यस्सु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यस्सु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेअब तू, बबर यहूदा का तू,
अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मनबा है तू, प्यार का दरिया भी तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आमीन। भाई हमारे साथ ब्रदर सानिया है, अगर वो रेडी हैं तो मैं चाहूंगी कि वो पहले दुआ करें, फिर उसके बाद हम वर्शिप करेंगे उनके साथ। आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Abba Father, I thank you and I praise you and adore you, O Lord. Father God, you are the God who has been leading and who has been protecting and who has been providing and who has been keeping us safe and secure under thy mighty wing, O God. So I thank you and praise you for that. Thank you, God, such a time in this day you have provided me and you have helped me to join this Zoom platform which is going on behalf of our Holy Sanctuary Ministry. Father Lord, it's all because of you, I think, and I hope and I believe that. Father, thank you so much for that. Father, I ask thy heavenly blessing and ask thy presence. Let the Father, Son, and Holy Ghost should be come and follow us so that we could able to worship you with truth and spirit, of God. We could able to exalt thy worthy name, of Father. Father Lord, we are nothing, but you have called us. You have called us as a royal priesthood. So I thank you and I praise you, Father Lord. Father, as many as we are in this Zoom platform, please bless us. And also those who are going to be, please bless them too. And let they should not have any kind of obstacle or any kind of network issue to join them, oh God. Please help them to join and mingle with us and glorify your name and magnify your name and worship you and hear thy spiritual word, of God, which is holy and holy, and in which word there is a power more than power, God. So I thank you and I praise you. Especially I pray and submitting thy servant, Sister Nasrin, in your mighty hand. Bless her and be with her and utilize her powerfully, and also give her the good thought and use her tongue and mouth, of God, to speak out thy worthy word. Father, though she is nothing, but in you she is something. So I thank you and I praise you. Once again, I submitting everything and the Zoom platform in your hand from the beginning to end. You the controller and you with the sustainer and you with the uh, uh, speaker and all together. In Jesus Christ's name,
I do pray. Amen. आमीन आमीन। आइए प्रभु का महिमा के लिए हम एक हिंदी गाना गा के हम उसका स्तुति करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भजन से तृप्त करता मेरा, कपड़ों को से मेरा ढकता, भजन से तृप्त करता मेरा, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को यूं तू में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तू है यहोवा सालम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा सालम,
शांति देने वाला तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। आमीन। आइए अब हम भाई सनी के साथ मिलकर खुदा के कलाम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। Gracious Heavenly Father, once again I thank you and I praise you, Father God. Father God, as we are going to hear the word, let you just help us and sustain us and also enable us to hear from you, not from anybody else, Father. Father, especially in this time, I submitting thy servant in your mighty hands, Sister Nasreen. Father God, take out all the distraction and all the worldly knowledge from her and give her the heavenly knowledge and wisdom, and also as well as the power, so that she could able to feel and she could able to stand firm to speak out thy worthy word of God, speak out thy powerful word of God. Father Lord, as long as she is going to speak, she should not rather you just utilize her mouth and you just speak, of God, so that that word will be a great challenge for us and also bring the great revival in this world of Father. As many as we are going to hear, even in the life or in the different way, I mean that in Facebook, YouTube, or some other way, Father, please touch and help them to understand deeply what thy word is saying and live according to thy word, God. So once again, I submitting thy servant in your hand. Please help her to speak out and be with her. In Jesus Christ's name, I do pray. Amen. आइए हम छोटा सा कोर्स करेंगे और फिर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सजीवन, स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे यसु भरपूर जीवन, मुझको तू दे यसु भरपूर जीवन। पाकरों की आग अब लगा मेरे अंदर, पाकरों की आग अब लगा मेरे अंदर, मन में भर दे यसु पुरुषोदा जीवन, मन में भर दे यसु पुरुषोद जीवन।
स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे यसु भरपूर जीवन। प्रेम की आग अब जला मेरे मन में, प्रेम की आग अब जला मेरे मन में, प्यार करूं तुझे पूरे लगन से, प्यार करूं तुझे पूरे लगन से। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे यसु भरपूर जीवन। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं इससे पहले कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मैं छोटी सी दुआ करूंगी। कदूस 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 रब अल-फाज, तू जो कादिर मतलब खुदा है, तू जो जिंदगी का खालिक और मालिक है। बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो तेरे मज़बा पर रखी गई है, और हमारा ईमान है खुदा कि तूने इसको अपनी हजूरी में कबूल किया। अब जबकि वक्त है कि बाप हम तेरी आवाज़ को सुने, तो अपनी बंदी को अपने पाक रूह के वसीला से बोलने का फजल बख्श, लफ्ज़ों की तरतीब देना। और अब आप जो कुछ मैं बोलूँ तेरे पाक रूह की हदायत से बोलूँ, मैं घटूँ और तू मेरी ज़िंदगी में बढ़े। और खुदावंद इस पूरे माहौल को तो अपने कंट्रोल में ले जब तक तेरा कलाम बोला जाए खुदावंद, और जब तक ये मीटिंग जारी रहे खुदावंद, तेरे पाक रूह की गहरी हजूरी छाई रहे खुदावंद। और खुदावंद जो लोग भी हमें यहाँ पर सुने या यूट्यूब पर देखें खुदावंद, उन सब के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं, और तेरा कलाम खुदावंद उन सब की जिंदगियों में खुदावंद कसरत से काम करे, और खुदावंद उनकी जिंदगी में फल लाए। और खुदावंद एक बार फिर मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, आ और बोलने का फजल बख्श, सारे माहौल को खुदावंद तो अपने कंट्रोल में ले, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील में से, पढ़ेंगे हम यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब, और उसकी मैं जो है 17 आयत पढ़ूंगी। उसमें यूं लिखा है, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बाप जो है अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो मेरे अजीजों, खुदा और बाप और बेटा जो है वो कौन से काम करते हैं, आज हमने इस पे गौर करना है। लेकिन इससे पहले हम इसका पस मंजर देख लें कि हम सब जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने जो बैत हसदा का जो हौज है, जिसके 5 दरवाजे हैं, 5 बरामदे हैं, तो वहां पर एक जो है आदमी जो है वो चारपाई पर पड़ा है, और बड़े सालों से जो है वहां पर वो पड़ा हुआ है, और उसको 38 वर्ष हो गए हैं, 38 वर्ष जो हो गए हैं उसको हो गए हैं वहां पर, और वहां पर वो पड़ा है। लेकिन जब भी पानी हिलाया जाता है तो वो वहां नहीं पहुंच पाता, जिसके सबब से वो इतने सालों से वहां पर पड़ा है और उसको शिफा नहीं मिल रही। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब उसको देखते हैं, तो खुदा यीशु मसीह उसको कहते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसने कहा कि हाँ, मैं होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता, मेरी कोई भी मदद नहीं करता कि जब पानी ये हिलाया जाए तो जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद का जो फरिश्ता है वो हौज पर उतरकर पानी को हिलाया करता था, और जो लोग भी उस पानी के हिलते ही जो है उसमें चले जाते थे वो तंदुरुस्त हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है उस शख्स की कोई भी मदद नहीं कर पाता कि जब भी फरिश्ता आए और उस पानी को हिलाया जाए तो उसको जो है वहां पर पानी में उतार दे ताकि वो शिफा पाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। तो वो शख्स जो है वो फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हमने यहाँ पे देखा कि खुदा यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि आओ मैं तेरी मदद करता हूँ और पानी में मैं तुझे उतारता हूँ, या मैं जब नेक्स्ट आएगा फरिश्ता तो मैं इधर हूँगा तो मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तुझे वहां पर लेके जाऊंगा और जो है तू ठीक हो जाएगा। नहीं, खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू ठीक होना चाहता है, यानी उसका ईमान खुदा यीशु मसीह ने पूछा, और खुदा यीशु मसीह ने उसने कहा कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो उसने जो है
खुदाम यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस दिन उस शख्स ने शिफा पाई वो दिन जो था वो सब्बत का दिन था। और हम सब जानते हैं कि यहूदी रवायत के मुताबिक सब्बत के दिन जो है वो लोग कोई काम नहीं करते। और यहूदी जो है जब उसको जो तंदुरुस्त हुआ था वो शख्स, उसको उन्होंने चारपाई उठाए हुए देखा तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि आज सब्बत का दिन है और तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं है, तू क्यों चारपाई उठा रहा है, यानी तू क्यों कोई काम करता है। मतलब कहने का यहूदी लोग जो है सब्बत का, उन्होंने मीनिंग इतना वो स्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी काम वो नहीं करते थे। सारा दिन मतलब वो आराम आराम और बैठे रहना, और जो है कोई भी काम ना करना, और ना खुद करते थे ना वो किसी को कुछ करने देते थे। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि जिस शख्स ने मुझे तंदुरुस्त किया है उसी ने मुझे कहा है कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन उसको खुदा यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन कि वो कौन है। लेकिन अब फिर हम ये देखते हैं कि बाद में खुदा यीशु मसीह जो है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है वहां से चले जाते हैं फौरन, और जो है वो हैकल में खुदा यीशु मसीह उसको मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम, यहाँ पे लिखा है 14 आयत में, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उनसे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। मतलब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब तू ठीक हो गया है, तुझे फिजिकल शिफा भी मिल गई है, तुझे स्पिरिचुअल हीलिंग भी मिल गई है, तेरी शिफा जो है वो जारी हो चुकी है, और तेरी रूह जो है वो भी बच चुकी है, मतलब तुझे स्पिरिचुअल हीलिंग भी मिल गई है। हम सब जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह जितने लोगों को भी ठीक करते थे, उनको जब शिफा देते थे तो उनको सिर्फ फिजिकली ही शिफा नहीं मिलती थी, उनकी आंखें भी खुल जाती थी, यानी उनकी स्पिरिचुअल आईज, रूहानी आंखें थी, वो खुल जाती थी। और वो खुदा यीशु मसीह को पहचान लेते थे और खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उसको कहते हैं कि फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। तो मेरे अजीजों, ये हम सब जानते हैं कि गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है। जब तक इंसान गुनाह में रहता है मौत उसके लिए है, लेकिन जब गुनाह से छूट जाता है तो तंदुरुस्ती है। लेकिन अगर गुनाह है तो मुसीबत है, आफत है। उसके बाद हम सब ये देखते हैं कि उस आदमी ने जो है वो जाकर यहूदियों को ये खबर दे दी कि जिसने मुझे शिफा दी थी वो यीशु है। और जब उनको ये पता चल गया कि वो यीशु है जिसने इसको सब्बत के दिन चारपाई उठाकर चलने का हुक्म दिया और कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये देखो ये यीशु कैसा शख्स है कि सब्बत को तोड़ता है। और फिर जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, खुदा यीशु मसीह से बात करते हैं, खुदा यीशु मसीह को सताने लगते हैं। यहाँ पे देखे लिखे हैं कि यीशु को सताने लगे। सताने के मतलब कि खुदा यीशु मसीह को कहने लगे कि तू सब्बत को नहीं मानता, तू कैसा नबी है, तू कैसा है, जबकि तुझे शरीयत का ही नहीं पता कि शरीयत में तो सब्बत में ऐसा लिखा हुआ है, और तू गुनाह करता है। लेकिन आगे हम चल के देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरे अजीजो, हम सब जानते हैं कि खुदा ने सब्बत का आराम जो है वो मुकर्रर किया। 6 दिन खुदा ने काम किया, 7वें दिन को बरकत दी कि उसमें आराम किया जाए। इसमें हम आगे देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कौन से काम कहा और खुदा जो है वो अभी तक कौन सा काम कर रहा है। तो मेरे अजीजों, जब बागेदर में गुनाह हुआ था तो गुनाह होने के सबब से जो काम जारी हुआ था वो नजात का काम था, आदमी को बचाने का काम था। खुदा की बादशाहत में इंसान को वापस लाने का काम जारी हुआ, और खुदा बाप ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। और उसी दिन से काम शुरू करने, हम सब, बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को भेजा, मुख्तलिफ लोगों के जरिए से खुदा ने अपनी बादशाही को दोबारा से जमीन पर कायम करने के लिए खुदा ने अपने लोगों को भेजा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे हालात और किस किस्म के सिचुएशन से वो सब गुजरे और कैसा कैसा सब कुछ हुआ। ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से बनी इसराइल में खुदा ने अपनी बादशाहत को कायम किया, उसको मिस्र से निकाला और उनके दरमियान अपना तख्त लगाया, अपना मकदस जो है उनके दरमियान में कायम किया। लेकिन वो किस तरह से खुदा के साथ वो बेवफा हो गए।
اور خدا نے لوگوں کو بچانے کے لیے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا، اور کس طرح سے بیٹے نے آ کے جو ہے لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو بتایا، اور نجات کا جو کام ہے، خدا یسوع مسیح لوگوں کو نہ صرف فزیکل ہیل کرتے تھے بلکہ اسپرچولی بھی ہیل کرتے تھے، تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں واپس آ سکیں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، تاکہ جو لوگ خدا سے جدا ہو چکے ہیں وہ دوبارہ خدا یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلہ سے باپ سے مل سکیں، اور ان کو گناہوں کی شفا، گناہوں سے نجات مل سکے، یا گناہوں سے ان کو توبہ جو ہے مل سکے، یا گناہوں سے ان کا چھٹکارا ہو سکے، یا خلاصی ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو کام ہے یہ خدا اور بیٹا، جو باپ اور بیٹا جو ہیں وہ دونوں مسلسل ابھی تک کر رہے ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے۔ جب باپ اور بیٹا مسلسل یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کام کا حصہ بننا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے فرشتے اور خدا میں یسوع مسیح، خدا باپ کے ساتھ خدا میں یسوع مسیح اور خدا کے فرشتے جو ہیں وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں اور مسلسل اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ سبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کام کو روک دیں، یعنی نجات کا کام جو نیکی کا کام ہے اس میں روک دیں۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ سبت کا جو ہے آرام ابھی باقی ہے، جو آرام جس اسپرچول آرام کی بات ہے، خدا کی بادشاہت کی بات ہے، خدا کی کنگڈم کی بات ہے، جو زمین پر ابھی تک مکمل طور پر نہیں آ سکی، جس سبت میں ہم نے داخل ہونا ہے، جس آرام میں ہم نے داخل ہونا ہے، وہ ابھی تک وہ ٹائم پیریڈ نہیں آیا۔ اس لیے ابھی تک خدا یسوع مسیح کام کر رہے ہیں اور باپ بھی کام کر رہا ہے۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باپ کون سا کام کرتا ہے؟ باپ انسانوں کو بچانے کا کام کرتا ہے، باپ انسانوں کی نجات کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی لیے باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس نجات کے منصوبے کو وہ زمین پر مکمل کر سکے۔ اور میرے عزیزو، اس قربانی کے سبب سے ہم بچائے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، جب ایسا ہے تو نجات کا کام ہے، اور باپ اور بیٹا دونوں مسلسل کام کر رہے ہیں، اور خدا کے فرشتے اس کے ساتھ شامل ہیں۔ وہ جیسا خداوند ان کو حکم دیتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم سب کو جو ہے وہ آرام میں رہنا چاہیے؟ کیا ہم سب کو بھی ایک ایک روح خدا کے لیے بڑی قیمتی روح ہے، ایک ایک روح کو بچانا بھی بہت قیمتی ہے۔ تو کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بھی جاگتے رہیں، ہم سبت کے آرام کا بہانہ کر کے ہم بیٹھے نہ رہیں کہ نہیں آج تو ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے جس طرح سے باپ اور بیٹا اور فرشتے کام کر رہے ہیں، تاکہ جتنی زیادہ روحوں کو بچایا جا سکے وہ بچا سکیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکیں۔ آگے اگر ہم اس میں پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے وہ اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने लोग कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। आमीन। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाप ने किस तरह से बेटे को अदालत का काम सपुर्द किया है, और यहाँ पे लिखा है कि जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत भी नहीं करता। जो बेटे को नहीं जानता वो बाप को भी नहीं जानता। बाप, हम बाप का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के बारे में सोचें, जो लोग हैं जो बाप को नहीं जानते, तो उनके लिए लफ्ज खुदा है। वो उस खुदा की पूजा और प्रस्तिश तो करते हैं जिस खुदा को जानते नहीं है, और वो उस खुदा की प्रस्तिश करें जिसको जानते नहीं है, और जिस खुदा को वो जानते नहीं है उसकी प्रस्तिश कैसे कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए वो बाप है, लेकिन दुनिया के लिए वो खुदा है। और उस खुदा के लिए, उस खुदा के साथ, या उस खुदा के साथ जीने के लिए, या उस खुदा को जानने के लिए बेटे को जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन जो लोग बेटे को जाने बगैर बाप को जानने की कोशिश करते हैं, या खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, या खुदा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सारी कोशिशें बातिल हैं, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हैं, क्योंकि वो बाप तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो बेटे को नहीं जानते। इसलिए मेरे अजीजों, बेटे को जानना बड़ा जरूरी है। जब तक हम बेटे के रेवलेशन हमारे पास नहीं है, जब तक हमारे पास बेटे के बारे में हम नहीं जानते कि बेटा कौन है, क्या है, और किस काम के लिए आया है, उसका इख्तियार क्या है, उसे जो है वो अदालत का इख्तियार क्यों दिया गया। यहाँ पे लिखा है उसको इसलिए अदालत का इख्तियार दिया गया क्योंकि वो आदम जात है, क्योंकि वो आदम की औलाद भी है, वो एक इंसान है। हम सब जानते हैं कि खुदा रूह है, बाप स्पिरिट है, और खुदा यीशु मसीह के लिए एक बदन तैयार किया गया ताकि वो निजात का जो मंसूबा था उसको मुकम्मल कर सके। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक बदन तैयार किया गया, तो उसके अंदर जो रूह आई थी, जो रूह जो उस मकदसा मरियम के बतन में आई, वो खुदा बाप की रूह थी जो बतन में आई, और उसने वजूद और उसने बदन जो है वो इख्तियार किया। तो हम कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है। वो खुद खुदा है जिसने जो है वो जिस्म इख्तियार किया, और जमीन पर रहकर उसने अदालती उस काम को सरअंजाम दिया, और वो उस काम को सरअंजाम अभी तक दे रहा है। और दिन और रात खुदा, और जो बाप है, और जो बेटा है, और जो रूहुल कुद्स है, और साथ जो खुदावंद के फरिश्ते हैं, वो साथ काम कर रहे हैं, ताकि मेरे अजीजो नजात के उस मंसूबे को और खुदा की बादशाही को मुकम्मल तौर पर जमीन पर कायम किया जा सके, और उस जंग को, जो स्पिरिचुअल जंग है, उसको जीता जा सके, जो बागे अदन से जंग जारी है। तो मेरे अजीजों, हमें सब इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह को जाने बगैर खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, या खुदा के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सारी कोशिशें नाकाम हैं। जब तक हम बेटे को नहीं जानते, अगर हमें बाप को जानना है, तो पहले हमें बेटे की रेवलेशन होना बड़ा जरूरी है, फिर हमें बाप की रेवलेशन खुद ब खुद मिल जाती है, और फिर खुद जो है बेटा हमें खुद सिखा देता है कि बाप की रेवलेशन क्या है, बाप कौन है, बाप क्या है, बाप की वर्शिप किस तरह से की जाती है। वो रूहुल कुद्स के जरिए से हमें वो सिखाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें ये बात याद रखने की जरूरत है। शायद हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, जो हमें नजर नहीं आ रही वो जंग, लेकिन ये रूहानी जंग है, वो मुसलसल उसी दिन से जारी है, और बाप और बेटा और फरिश्ते और रूहुल कुद्स, ये जो है ये सब उस जंग में जंग कर रहे हैं, ताकि खुदावंद के लिए रूहों को जीता जा सके, और खुदा की बादशाही को जमीन पर कायम किया जा सके। तो मेरे जीजो, बाप और बेटा जब दोनों काम कर रहे हैं, तो हमें भी काम करना है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।